लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस इस मॉलिक्यूल के पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन के डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो उसमें हमने उसके इक्वेशन को पढ़ा था PV इक्वल टू 1/3 MnU स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ मोल्स एवोगाड्रो ले लें तब उसकी PV क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू 1/3 M कैपिटल NU, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन नंबर 1 और नंबर, उससे पहले आपको जो हेडिंग डालना है बोलो, आपकी हेडिंग है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ये आपकी मेन हेडिंग, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है ना। ये आपकी मेन हेडिंग है, समझिए, ये आपकी मेन हेडिंग हो गई। अब मालूम है कि अभी जो काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ी थी उससे हमने क्या निकाला कि आपकी किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर है, ठीक है। अब किसी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हम नोट करते हैं। तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, E। एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक है क्योंकि आपके उसमें लगा दिया, एक मोल इसमें लगा रहे हैं इसलिए डैश लगा देना, किसी एक मॉलिक्यूल में निकाला है ना इसलिए 1, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2 मतलब हाफ m v स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ v स्क्वायर तो है नहीं, क्या जाएगा u स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ना हमारे पास। अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 वो नोट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन। देखिए 1 मोल ऑफ गैस यानी कि n की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी 1, जहां भी n होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए 1 हो जाएगी। 1 मोल के लिए निकाल लिया ना तो n के लिए आपकी वैल्यू 1, समझ गए होंगे। 1 मोल मींस आपका एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। अब नोट किया PV इक्वल टू 1/3 n की वैल्यू बता दीजिए u स्क्वायर, क्योंकि n हमारा क्या हो गया 1 मोल हो गया, 1 मोल के लिए निकाल लिया, ठीक है। सो अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड से कर देते हैं। अब आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया, ये क्या है हमारा E के डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसकी इक्वेशन नंबर 3। अब PV इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको रख करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। PV इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2/3 into MU स्क्वायर। देखिए हम इक्वेशन नंबर 3 से समझ सकते हैं कि आप MU स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं E, तो मैं MU स्क्वायर रख करके यहाँ पे E के डैश, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई है 1/2 बेटा हो जाएगा, तो आपका क्या जाएगा 2/3 E के डैश, ये आपकी इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, we know that PV equal to nRT, n means नंबर ऑफ, हम किसके लिए निकाल रहे हैं 1 मोल के लिए, 1 मोल ऑफ गैस, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो PV इक्वल टू RT। अब PV के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं RT, किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। क्या करेंगे RT इक्वल टू 2/3 E, ओके। इसको आराम से सॉल्व कर दें तो E के डैश इक्वल टू 3/2 RT, ये क्या आ गया F आपकी
टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस। ये आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस के लिए आपका डेरिवेशन आ गया। समझ गए होंगे आप? ठीक। अब यहाँ पर अगर आपका जो R है वो क्या है, गैस कांस्टेंट होता है, 3/2 ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, हमने जो लास्ट पोस्टुलेट लिखा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर, यहाँ पर देखिए प्रूव हो रहा है। ठीक है ना? अब इस चीज अगर वो आता है ना डेरिवेशन कि हाउ डू यू प्रूव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर, तो हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो भी एक टाइप का डेरिवेशन ही है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो हम निकालेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नोट पे लिख लीजिए, हेडिंग खोलिए। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है वो हम हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या निकाली है, हमने भी क्या निकाला था 1 मोल ऑफ गैस। अब हम किसके लिए निकालेंगे, ब्रैकेट में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, 1 मोल नहीं है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस फॉर्मूला वही आना है, कौन सा, P इक्वल टू 2/3 n E के। अभी हमने निकाला था, अभी इससे जस्ट पहले हमने नोट किया था Pv इक्वल टू 2/3 E के गैस, ये किया था ना। वहां पे n इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं दिए, ये मॉलिक्यूल्स दिए हुए। ठीक है ना, तो मैंने n यूज किया है यहाँ पर, समझिएगा। वहां नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं n इक्वल टू 1, तो मैंने वहां यूज किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए 1, तो मैंने n आपका यूज कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम, अभी भी जानते हैं Pv इक्वल टू nRT, ये भी नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए कैपिटल N यूज कर सकते हैं। ठीक है, n से n अगर nRT यूज करेंगे n से n कैंसिल किया जाएगा, RT इक्वल टू 2/3 E के बेस। ठीक है, चलिए अब एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अब n से n आपका वैसे तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन ये क्या है आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, और ये किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, n की स्मॉल वैल्यू यूज करना है, n से n आपका कट नहीं होगा। अब मॉलिक्यूल आपका कट है, तो इस n की प्लेस पे, सिर्फ इस n की प्लेस पे आप यूज करेंगे, एवोगैड्रो की वैल्यू को आप रिप्लेस नहीं करेंगे, एवोगैड्रो की वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, E2 को एक साइड में लिखना है, E के डैश 3/2 R T/n, इसको सही से अरेंज करते हैं, तो E के डैश इक्वल टू 3/2 R/n T। अब R/n आया क्या है, कांस्टेंट, n क्या है, एक प्लस कांस्टेंट है, अब वो गैस करो, इसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻³ होती है, हमें पता भी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या तो कांस्टेंट लिख रहा है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो R/n जो आपको दिख रहा है ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। क्या कहेंगे इसको, वेयर
ठीक है, क्या हो जाएगा ई के डैश दैट प्रोपोर्शनल टू, ये दूसरा आपका डेरिवेशन है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इस बात को प्रूव कर। ठीक, तो ये दोनों डेरिवेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट पिछले लेक्चर के और इस लेक्चर में जो दोनों हुए हैं। ठीक, तो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपकी स्पीड से रिलेटेड आएगा। इनको नोट कीजिएगा आपने चैप्टर्स मतलब सिलेबस में। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो हम बाद में करते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस ये आपकी खत्म हो गई। अब स्पीड स्टार्ट करनी है। ओके, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, जो प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस करते रहिए। थैंक यू क्लास।